कामरान अकमल साहब और अजहर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। पहले तो फरमा दीजिएगा, क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना गलत था, या उनका तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे देना आपको गलत लग रहा है? छोड़ने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? आपसे आगाज करूंगी कामरान। देखिए, जब बनाया था उस वक्त ऑप्शन कोई नहीं थी और सरफराज ही तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, तो चेंज किया तो बेस्ट ऑप्शन यही लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि परफॉर्मर बहुत बड़ा था, तो यही चॉइस लग रही थी। लेकिन डे बाय डे फिर जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, रिजल्ट ऐसे आ नहीं रहे थे। तो T20 में तो बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। हमने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है और T20 का एशिया कप भी हम फाइनल खेल रहे हैं, तो सेमीफाइनल खेल रहे हैं 21 का भी। तो T20 में तो रिजल्ट बड़े अच्छे थे, परफॉर्मेंस भी बड़ी टॉप क्लास थी। लेकिन जो इशू आ रहा था, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, टीम जीत नहीं रही थी बड़े इवेंट में, टेस्ट मैच में, ओडीआई क्रिकेट में, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उसको कैप्टनसी छोड़नी पड़ी। और मेरे ख्याल से राइट टाइम है, और जिसने भी उसको मशवरा दिया या अगर उसने खुद डिसीजन लिया, तो मैं कहता हूँ कि उसकी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। उसने अपने पे प्रेशर अजहर, आपको भी लगता है कि दुरुस्त फैसला लिया है बाबर आजम ने? नहीं, बाबर ने लिया है, लेकिन आई थिंक जिस तरह कामी में कह रहे थे कि T20 में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद तमाम फॉर्मेट से ही हटाने की जो प्रेशर था बाबर पे पड़ चुका था। और आई थिंक बाबर ने अपने लिए और एज ए बैट्समैन उनको फायदा होगा, क्रिकेट को बहुत ज्यादा और ज्यादा तरीके से एंजॉय करेंगे वो, क्योंकि बर्डन काफी ज्यादा हो। और इस बर्डन की जिम्मेदारी के ऊपर भी अजहर आते हैं। मगर इससे पहले कामरान, क्या आपको आप मुतमईन हैं जो कप्तान अनाउंस हुए हैं दोनों नामों से? देखिए, शाहीन तो रेगुलर मेंबर है, उस पर मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। शान थोड़ा इन आउट हो रहा था, रेगुलर मेंबर नहीं था, लेकिन बेस्ट चॉइस लगी है क्योंकि डोमेस्टिक में काउंटी क्रिकेट में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, कैप्टनसी भी की है PSL में, तो मेरे ख्याल से वही एक चॉइस बनती थी, तो उन्होंने सही बनाया। अब देखते हैं कि अब शान कैसे लेके चलता है टेस्ट क्रिकेट को। आगे आने वाला टूर बड़ा मुश्किल है, और शाहीन के लिए इतना मुश्किल नहीं होगी, टीम सेटल है, वही टीम है T20 की, और आगे T20 बहुत ज्यादा है, तो जैसे PSL में उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है, तो मे बी कि वो एक सरवाइव कर जाए। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है वनडे और टेस्ट मैचेस में, वहां पे हम लोगों ने कैसे कैप्टनसी करनी है, कैसे टीम ने अच्छा परफॉर्म करना, उस पर कंसर्न है पूरे पाकिस्तान को। और बाबर उसमें थोड़ा अंडर प्रेशर आता जा रहा था कैप्टनसी की वजह से। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ी है, क्योंकि उस पर अब प्रेशर रिलीज होगा, अच्छी बैटिंग करेगा, अच्छे रन्स करेगा, लंबे रन्स करेगा, जो हम चाह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, तो उस पर भी कम है। लेकिन ये है कि अभी देखा जाए तो राइट चॉइस है। देखिए, 50 ओवर्स के कैप्टन कौन होना चाहिए? 50 ओवर्स और 20 ओवर के दो फॉर्मेट्स में से किसको कप्तान होना चाहिए आपकी नजर में आइडियली? क्योंकि जो प्रॉब्लम रेड बॉल की है वही व्हाइट बॉल की है ना कामरान? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और T20 के कप्तान शाहीन को बुलाया भी 50 ओवर कोई 11-12 महीने के बाद है, तो मेरे ख्याल से शाहीन को ही कंटिन्यू रखेंगे। ODI कैप्टन भी अगर ये इतना अर्सा वो फिट रहा तो शाहीन को ही बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल के 3 कैप्टन बनाएंगे तीनों फॉर्मेट के, वो बड़ा मुश्किल है फिर मैनेज करना। फिर लड़कों में भी थोड़ा आपको पता है कि थोड़े कंफ्यूज रहेंगे लड़के भी, तो मेरे ख्याल से 2 कैप्टन ठीक है। अभी टाइम बहुत है, तो लेट्स सी कौन बनता है, लेकिन मेरी नजर में शाहीन को ही बनाएंगे वो। और अजहर, दोनों में एक ही या अलग अलग कैप्टन होने चाहिए आइडियल सिचुएशन में? आइडियल सिचुएशन में तो व्हाइट बॉल का अलग होता है, और या स्पेशली 50 और टेस्ट आप एक तरह कर सकते हैं, और T20 अलग। मेरे ख्याल में शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़े आइडियल हैं, क्योंकि आपने अगर टेस्ट क्रिकेट थोड़ा चेंज करना, शान मसूद ऑलरेडी अपनी गेम चेंज कर चुके हैं। अब उनको टाइम देना चाहिए, अब सपोर्ट करना चाहिए पूरे तरीके से। ये ना हो कि आज 1-2 परफॉर्मेंसेज से फिर हम उनके करना। आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस भी कप्तानी का मौजूद है, और ही हैज अ वेरी गुड शोल्डर ऑन हिज हेड, और उनकी गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर टफ जरूर होगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी तरफ लेके जाएंगे। मगर अजहर, व्हाइट बॉल तो समझ आती है, टेस्ट मैचेस में क्या बाबर आजम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था?
शाहीन अफरीदी 2 PSL टूर्नामेंट जीत चुके हैं एज अ कैप्टन, लेकिन शाहीन को कैप्टन बात भी हो रही थी, उन्हीं का नाम आ रहा था, लेकिन फिटनेस इश्यूज तो बहरहाल उनके अपनी जगह मौजूद है। 135 किलोमीटर के करीब बॉलिंग वो कर रहे हैं, जो उनकी अपनी ओरिजिनल पेस से बहुत कम है। कहीं ना कहीं तो अनफिट हैं। और अब शान का नाम जी, कप्तानी पाकिस्तान टीम का मसला नहीं है। मैं काफी अरसे से ये कहता हूं कि हर कप्तान से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। जब अराउंड लोग होते हैं ना, वो उससे बेहतर काम लेना उनका काम होता है कि यार, क्योंकि कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, उसमें मिस्टेक्स आती हैं, उसके जो रोल है ना दूसरे लोगों का वो ज्यादा हो जाता है। कि जितना आप कहना यार टेस्ट का उसको रहना चाहिए था, T20 का नहीं रहना चाहिए। आई थिंक T20 क्रिकेट में उसकी सबसे अच्छी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस थी। उसका स्टैट्स उठा के देख लें तो, लेकिन हम सबसे पहले उसको T20 से हटाना चाह रहे थे। तो आई थिंक काफी सारी चीजें इसमें फैक्टर है। मेरे ख्याल में अभी भी जो नए कप्तान भी हैं ना, उनसे भी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन वो मेन मसला नहीं है। मेन मसला ये है कि हम किस तरीके से प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से हम बैकअप बनाते हैं अपना। जितने अच्छे हमारे प्लेयर होंगे कप्तान, उतना आसान हो जाएगा। और कामरान देखें, एक तो अफरीदी की अनफिटनेस का भी इशू है, लेकिन शान के हवाले से भी कोई परफॉर्मेंस इतनी बाकमाल तो नहीं रही जो उनको कप्तान बना दिया गया है। और फिर आई डू नॉट वांट टू इंसिनुएट एनीथिंग, लेकिन उनके वालिद साहब का बोर्ड का मेंबर होना, बाअसर शख्सियत होना, डज दैट ऑल्सो कम इन टू प्ले समवेयर? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जवाब देना, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन एज ए प्लेयर जो आपने बात की है वो आपने बिल्कुल ठीक की है। शाहीन की जैसे फिटनेस है और जैसे उसकी पेस नीचे आ रही है, तो मेरे ख्याल से अभी 1 साल उसको T20 तक रखें तो ज्यादा बेहतर है। और वो मॉनिटर करें कि कैसी फॉर्म है, फिटनेस कैसी है, पेस बढ़ रही है कि और नीचे जा रही है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लें। नहीं तो शान की जैसे बात है, अब देखें आपने 4 साल 5 साल मिसबा को दिए, उसके बाद सरफराज को इतना टाइम दिया 4 साल, बाबर को ऑलमोस्ट 4 साल दिए। तो अब ये जो कप्तान बनाए हैं स्पेशली रेड बॉल के लिए, आप इनको भी इतना ही टाइम दें, 3 से 4 साल जरूर दें। और उसके बाद फिर क्या नाम है, देखें कि कैसी प्रोग्रेस है, कैप्टनसी कैसी है, टीम की कैसे परफॉर्मेंस है। ये सारी चीजें उस वक्त अच्छी होंगी जब कप्तान को मैनेजमेंट अच्छी मिलेगी, जो उसको लेके चल सके, टीम को लेके चल सके, गुड प्लान्स दें, प्लेइंग 11 15 अनाउंस करने, जैसे जान जा रहे हैं उसके मुताबिक लड़कों की सिलेक्शन हो, तो फिर जाके कप्तान भी मेरे ख्याल से थोड़ा उस पर भी प्रेशर रिलीज होता है। तो ये चीज बाबर के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसी मैनेजमेंट लगी नहीं, जिसकी वजह से बाबर को नुकसान हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो अब इनको मेरे ख्याल से इन कप्तानों के साथ मैनेजमेंट लगानी, जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनको कप्तान बनाने में, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करवाने में।